नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान के 6 यूनेस्को पहाड़ी दुर्ग, जो कि अपने राजस्थान के 6 यूनेस्को दुर्ग है, जो कि 2013 से हैं। इनको अलग से है सूची में रखा गया है। और आपका स्वागत है मेरा राजस्थान जॉब अलर्ट 90 चैनल पे। तो इसमें है अपन राजस्थान के जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो क्लास है एसआई के लिए, रीट के लिए, जितनी भी राजस्थान की वैकेंसी है उन सब के लिए है, वो फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, जो अपने दुर्ग वाला फोर्ट वाला, ये ऐसा कोई मतलब ये अपना राजस्थान का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मतलब इसके क्वेश्चन नहीं डाले जाते और पूछे नहीं जाते। और ये यूनेस्को वाली जो 6 दुर्ग है और इनके बारे में तो मतलब हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और ज़्यादातर अभी जो रिसेंट में देख रही हूँ एग्ज़ाम्स में, वो जयपुर के फोर्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जयगढ़ के बारे में। तो मतलब जयपुर के एक ना एक फोर्ट के बारे में है, वो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पड़ रहा है। और एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये बेहतरीन और शैक्षणिक सफ़र, जहाँ हम जानेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ आपको और साथ में लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले आपको 6 यूनेस्को में जो शामिल है, 6 दुर्ग, 6 फोर्ट अपने राजस्थान के, वो उसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। कि इसकी जो ट्रिक है वो है चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम मतलब आप बहुत ही ईज़ी तरीके की ट्रिक है, बहुत आसानी से याद रख सकते हो आप। आपको और टीचर्स ने भी बताई होगी ये ट्रिक, और मैं भी बता रही हूँ। और ये मतलब राजस्थान जीके है, आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगता है वहाँ से पढ़िए, जहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वहाँ से पढ़िए। बस आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसका मैटर पढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो चीकू गाजर आम, आपको ये सिर्फ़ 3 वर्ड याद रखने हैं। और मेवाड़ का जो पहला भाग है वो है अजय रक्षक, मेवाड़ के अजय रक्षक है। और चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ दुर्ग का है वो गौरवशाली इतिहास है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, किलों का सिरमौर। तो चित्तौड़ को है वो किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। और ये मेसा के पठार पर स्थित वीरता का प्रतीक है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है, और ये अपनी वीरता के लिए है वो विख्यात है, जाना जाता है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये स्थित है गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पे है। तो चित्तौड़गढ़ वाला दुर्ग है गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर स्थित है, और मेसा के पठार पर स्थित है। एक तो गंभीरी और बेडज के संगम पे है, और सेकंड इसकी जो दूसरी चीज़ है वो कि मेसा के पठार पर स्थित है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका है वो जीवंत दुर्ग, यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ आज भी है वो खेती और लोग रहते हैं। तो ये राजस्थान का सबसे पहला ऐसा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग, जिसमें मतलब एक खेती भी होती है, और फार्मिंग के साथ साथ, खेती के साथ साथ में यहाँ पे लोग निवास भी करते हैं आज भी। तो इसका जो इतिहास का वो साक्षी है, यहाँ पे कुल है ऐतिहासिक शाखे और जौहर है वो 3 हुए। तो 3 कौन-कौन से हुए थे वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला शाखा था अपने 1303 में पहला शाखा हुआ था, और दूसरा जो शाखा था वो 1534 में हुआ था, और जो तीसरा शाखा था वो 1567 में हुआ था, मतलब 1567 में हुआ था। तो 1303, 1534 और 1567, तो ये 3 साके हुए थे अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। और इसका जो प्रमुख स्मारक है वो है विजय स्तंभ। और जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। और ये आपने देखा, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, अगर देखने का मौका मिले तो आप देखिएगा ज़रूर। मतलब ये काफ़ी मतलब लंबा है, काफ़ी लंबा है, और दूर से ही बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव टाइप दिखता है, मतलब दूर से दिख जाता है ये जो विजय स्तंभ है। तो ये मुझे जानकर इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ से मतलब मैंने देखा हुआ है ये। और इसका है वो कीर्ति, और इसका जो दूसरा नाम है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ भी है। और ये चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा अपना है यूनेस्को में शामिल कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ को है वो मेवाड़ की आँख कहा जाता है। आप देख सकते हो कितना मतलब एक अलग ही है ये, बहुत ही पहले के जो होते थे बहुत ही अट्रैक्टिव होते थे, मतलब जो अट्रैक्टिव थे अपने आप में अलग ही पहचान रखने वाले थे। तो उन 6 दुर्गों को है वो यूनेस्को में शामिल किया गया है। सेकंड अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है जो कि मेवाड़ की आँख है, और शिल्पी मंडन की अद्वितीय कला करती है। और महान दीवार, इसकी जो दीवार है महान है। इस दुर्ग की सुरक्षा
दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। तो आप देख सकते हो इसके जो ये फोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो दी हुई है इसकी जो दीवार है, वो आपको पता है कि ये 36 किलोमीटर लंबी है इस फोर्ट की दीवार। जिसे है वो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर है, और जिसे क्या कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इस दीवार को। और दूसरा इसमें है इम्पोर्टेंट, वो है कटारगढ़। इस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो कटारगढ़ है, और ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि इसके कटारगढ़ का सबसे ऊंचा भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है। जहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आपका एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि कटारगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है? वो है अपना कुंभलगढ़ में। और दूसरा इसका जो बनता है वो ये भी बनता है कि अपने जो महाराणा प्रताप हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? वो भी कटारगढ़ के हुआ। तो ऐसे अपन को एक ही लाइन में 2 फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो और अबुल फजल के अनुसार है, अबुल फजल ने क्या कहा है इसके बारे में, कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में? उन्होंने ये कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल के अनुसार ये कहावत है, मतलब ये इसकी लाइन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। यह इतनी बुलंदी यानी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से, मतलब नीचे से आप ऊपर की ओर देखोगे तो व्यक्ति की है वो पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये इसके बारे में कहा गया है। और भाग 2 में अपन क्या पढ़ेंगे? भाग 2 में पढ़ेंगे वन और पहरे। तो जैसलमेर और रणथंभौर दुर्ग की अभेद्य रचनाएं। जैसलमेर दुर्ग तो यूनेस्को का अपना तीसरा किला है, तीसरा फोर्ट है जैसलमेर दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है, और ये चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है, और इसे स्वर्ण आभा भी कहा जाता है। तो ये सोने का बना हुआ ऐसा मतलब प्रतीत होता है, गोल्डन। तो आप देख सकते हो कि ये साइड में इसकी पिक्चर बनी हुई है, ये एकदम गोल्ड जैसा प्रतीत होता है। तो ये बलुआ पत्थर और सूर्य की किरणों में सोने जैसा चमकने के कारण इसे सोनार किला कहता है। तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इस वजह से क्या है कि सूर्य की किरणें इस किले पे पड़ती है, तब ये मतलब ऐसा चमकता है जैसे ये सोने का बना हुआ हो। तो और इसी वजह से इसको जो है वो सोनार का किला, सोनार का फोर्ट कहा जाता है। और बिना चूने का प्रयोग के, तो इसमें कोई भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है जैसलमेर दुर्ग में। और इसको दूसरा अपन सोनार का किला भी कहते हैं। तो इसमें कोई बिना किसी चूने का बना हुआ है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इस दुर्ग के निर्माण में चूने या सीमेंट, और चूने और सीमेंट दोनों का ही है इसमें है वो उपयोग नहीं किया गया है। यह है इंटरलॉगिंग पद्धति पर आधारित है। यह है वो इंटरलॉगिंग पद्धति पर आधारित है। तो ये थोड़ा टिपिकल सा नाम है, मुझे भी थोड़ा बोलने में ऐसे हो रहा है। तो इसमें इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें है वो सर्वाधिक है 99 बुर्जें हैं। तो इसकी जो बुर्जें हैं वो कितनी हैं? 99 बुर्ज हैं। और इसकी जो छत है, मतलब इसकी जो छत बनी हुई है दोस्तों, वो लकड़ी से बनी हुई है। तो सोनार के किले की कौन कौन सी खास बात हो गई? एक ये चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, और पीला बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिस कारण है सूर्य की किरणें इस पर गिरने से है वो ऐसे सोने जैसा चमकता है, इस वजह से इसके सोनार का किला कहता है। और ये बिना चूना और सीमेंट से बना हुआ दुर्ग है, और इंटरलॉगिंग पद्धति पर आधारित है। और इसमें जो बुर्ज है वो 99 बुर्जें हैं, 99 बुर्ज हैं इसमें। और इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो सबसे ये छत लकड़ी की बनी हुई है, ये लाइन याद रखना है। ये चीज़ें तो फिर भी अपन को याद रह जाती है, पर ये चीज़ याद नहीं रहती कि इसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। और मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सोनार के किले की है वो छत किससे बनी हुई है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो इसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। और यूनेस्को में शामिल जो अपना फोर्थ मतलब चौथा दुर्ग है वो है रणथंभौर दुर्ग, और इसे बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है। जैसे जैसलमेर दुर्ग को है वो सोनार का किला कहा जाता है, वैसे ही है रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। ये है वो हमीरदेव चौहान के हट और शौर्य की अमर गाथा है। तो जो हमीरदेव चौहान हट और शौर्य की अमर गाथा के रूप में इसको जाना जाता है। बख्तरबंद अबुल फजल ने लिखा है, मतलब अपने जो अबुल फजल हैं उन्होंने मतलब हर दुर्ग के बारे में है कुछ ना कुछ तो कहा ही है। तो जाने
तो चलिए जानते हैं कि अबुल फजल ने है वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में यानी बख्तरबंद दुर्ग के बारे में क्या कहा है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। क्या कहा है? बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। मतलब बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग है वो बख्तरबंद, मतलब बख्तरबंद का मतलब है कवच से ढका हुआ है। तो ये लाइन है वो अबुल फजल ने कहा है। और इसका जो प्रथम शाखा हुआ था वो हुआ था कि 1301 में हुआ था। जो प्रथम इसका शाखा था वो 1301 में था। और यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान है राजस्थान का प्रथम शाखा में जल जौहर हुआ था। मतलब जो अपने जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था 1301 ईस्वी में। और अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान, मतलब जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था इस दुर्ग पे, तो राजस्थान का ये प्रथम शाखा था। और प्रथम शाखा और साथ में दूसरा क्या था? यह एक जल जौहर था। मतलब सब में है अग्नि जौहर होता है। अब जैसे जो चित्तौड़गढ़ वाला था उसमें है वो अग्नि वाला हुआ था, और इसमें कौन सा जौहर है? उसमें अग्नि जौहर था। और रणथंभौर दुर्ग में कौन सा है? जल जौहर है। तो ये याद रखना है, अपने दिमाग में यही चीज़ याद रहती है कि सब में है वो अग्नि अग्नि जौहर होता है, अग्नि जौहर होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि रणथंभौर दुर्ग में है वो जल जौहर हुआ था। और त्रिनेत्र गणेश जी, तो ये अपने आर्ट एंड कल्चर में अलग से भी, मतलब ये जो अपने मंदिर आएंगे, मंदिर वाले टॉपिक आएंगे, उसमें भी ये वाली लाइन आपको देखने को मिलेगी कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थापित है। कौन से दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थापित है? ये आपको मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एलडीसी में, पटवारी में, किसी भी एग्जाम में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थापित है। और जिसका दूसरा नाम क्या है? बख्तरबंद। आपको ये भी पूछ सकता है कि बख्तरबंद दुर्ग में कौन से गणेश जी का है वो मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है या स्थापित है। और भाग 3, मतलब ये जो 3 फोर्ट है वो है पानी की शीतलता और शाही वैभव। मतलब ये जल दुर्ग की श्रेणी में आएंगे। तो गागरोन एवं आमेर दुर्ग की शिल्प कला है। तो इसकी फोर्ट की है पिक्चर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है वो, मतलब डाउनलोड हो नहीं पाई है। बहुत ट्राई किया था मैं, लास्ट में आपको 6 फोर्ट की है वो लास्ट में पिक्चर डाल दूंगी, या फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगी। तो इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इसकी पिक्चर डाउनलोड नहीं हो पाती, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। गागरोन दुर्ग, यह एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग आप देख सकते हो कि पानी की शीतलता और शाही वैभव दिखता है। ये जो 3 दुर्ग है वो, तो गागरोन दुर्ग सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। मतलब जितने भी दुर्ग हैं जल दुर्ग, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है कौन सा? गागरोन दुर्ग। बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित अजूबा है। तो इसकी है, ये पूरा है मतलब चट्टान पे बना हुआ है। इसकी कोई भी मतलब ज़मीन के अंदर नींव नहीं खुदी हुई है। जैसे अपन कोई मकान भी, कोई फोर्ट भी, कुछ भी अपन मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो नीचे अपन नींव खोदते हैं। नींव खोद के उसके अंदर भर के फिर अपनी मतलब है वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, चाहे किला हो चाहे कोई बिल्डिंग हो। पर इसके अंदर है को बिना नींव का किला है। तो ये भी एक आपके क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एलडीसी वगैरह जो छोटी एग्जाम आती है, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि बिना नींव का दुर्ग कौन सा है? तो ये बिना नींव वाला दुर्ग है वो गागरोन दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग का एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और उसके बाद में है नदियों का संगम कौन कौन सा है, ये भी देख लेते हैं अपन। यह कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में है। तो बाकी सबका तो पता चल रहा है, सोनार का किला जैसलमेर में, मतलब सबका पता चल रहा है। पर इसको गागरोन को आप याद रखना है कि ये झालावाड़ में है और आहू और काली नदियों के संगम पर स्थित है। तो आहू और काली नदियों के संगम पे है वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? वो है गागरोन दुर्ग। ये अभी रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है। तो वो है, इसका आंसर रहेगा गागरोन दुर्ग, जो कि एक जल दुर्ग भी है और अनोखी रचना है। इस किले के निर्माण में है वो कोई नींव नहीं रखी गई है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसके निर्माण में है वो कोई भी नींव नहीं है। और ये एक मतलब चट्टान पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग। और सूफी संस्कृति है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। और अगला जो इसका मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि सूफी संत की दरगाह कौन से दुर्ग में, कौन से फोर्ट में स्थित है?
तो वो क्या आंसर होगा अपना, वो होगा गागरोन दुर्ग में है वो मीठे शाह की दरगाह स्थित है। और ये अगला जो अपना फोर्ट रहेगा, मतलब जो दुर्ग किला रहेगा अपना, वो है आमेर दुर्ग। और ये शाही वैभव और स्थापत्य का है। तो आप देख सकते हो कि इसमें शाही वैभव है वो, मतलब बहुत ही अच्छे से दिखता है। और इसके बाहर अगर आपका कभी जयपुर आना हुआ, घूमना हुआ हो, तो कभी आपने देखा हो, तो यहाँ मतलब पानी भर जाता है हर बारिश के सीज़न में। तो इसके सामने की साइड में है, पानी भर जाता है और उस पानी के अंदर ये जो मतलब ये आमेर दुर्ग है, इसकी जो छाया दिखती है, मतलब इसकी जो परछाई दिखती है ना, एज़ इट इज़ ऐसे की ऐसे दिखती है और बहुत सुंदर दिखती है। तो कभी अगर आपका आना हो जयपुर में, तो आप ये ज़रूर देख के जाएँ। और मतलब बहुत देखने वाली चीज़ है। कभी अगर आप किसी भी ज़िले में जाते हो, तो वहाँ की जो ऐसी मतलब हेरिटेज चीज़ें हैं, अगर आपको टाइम मिलता है तो एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो अपना जीके भी क्लियर होता है, और अगर अपन किसी चीज़ को लाइव देख के आते हैं खुद अपने साक्षात आँखों से, तो और भी अच्छे से चीज़ें अपन को याद रहती है। तो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मिलन है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम अपने जो भाई हैं, उनकी स्थापत्य का है सर्वश्रेष्ठ है वो, इस किले में मतलब मिलन देखने को मिलता है। और शीश महल, तो इसमें है वो शीश महल है। इस दुर्ग का शीश महल कांच की उत्कृष्ट कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें है वो कांच की है उत्कृष्ट कारीगरी है, इसके लिए यह है विश्व में प्रसिद्ध है। इसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। कवि बिहारी ने क्या कहा है इसके बारे में, दर्पण धाम कहा है इसको। शीला देवी मंदिर, इसमें है वो आपको मतलब ये एंटर होने से पहले कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, आपको मैंने तो देखा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर पा रही हूँ कि मंदिर के मतलब ये एंटर होने से पहले है वो शीला देवी की है, शीला देवी का मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे शीतलाष्टमी की पूजा होती है, तब यहाँ पे है बहुत भीड़ रहती है। और शीला देवी मंदिर है जो कि अपने मानसिंह प्रथम द्वारा स्थापित सुप्रसिद्ध शीला देवी मंदिर इस दुर्ग का हिस्सा है। तो शीला देवी मंदिर का है दोस्तों, इस दुर्ग में है वो एक हिस्सा है। और सुविधाएं, सुविधाएं क्या हैं इसमें, तो एक तो है दीवाने आम, एक है दीवाने खास, और एक है दीवाने निवास। ये दर्शनीय स्थल है। तो इसकी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी हैं आमेर दुर्ग के बारे में। एक तो ये शाही वैभव वाला किला है, और इसमें है हिंदू मुस्लिम में स्थापत्य कला भी दिखती है, और इसमें है कवि बिहारी ने है इसको दर्पण धाम भी कहा है। और इसमें 3 दर्शनीय स्थल है। 3 दर्शनीय स्थल कौन-कौन से हैं? दीवाने आम, दीवाने खास और दीवाने सुख निवास, सॉरी। तो कौन-कौन से हैं 3? दीवाने आम, दीवाने खास और सुख निवास। ये आम-वाम वाले तो आपको याद रह जाएँगे। एक तो दीवाने आम वाला भी आपको याद रह जाएगा, एक दीवाने खास वाला भी याद रह जाएगा। एक में तो आम है और एक में खास है और एक में सुख है। तो आम, खास, सुख ऐसे आप याद कर सकते हो। आमेर में क्या है? आम, खास, सुख। तो मतलब दीवाने आम, दीवाने खास और दीवाने निवास। तो बस इसमें एक ये थोड़ा-सा सुख निवास वाला ये थोड़ा-सा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी 2 तो आपको याद रह जाएँगे आमेर दुर्ग के बारे में। तो ये आमेर दुर्ग की पिक्चर है, आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर है और शाही वैभव वाला है ये। और इसके बारे में है कुछ अपने इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं सीट आपको दिखाती हूँ। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कहाँ है, आपको ये नाम से ही पता चल जाएगा कि ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये एक गिरि दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो गिरि दुर्ग है। और कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पे स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो प्रसिद्ध स्थल और स्मारक क्या है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और पद्मनी महल। तो कौन कौन से हैं चित्तौड़गढ़ में? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और पद्मनी महल। तो ये चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको याद रखना है। और एक है कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ किला कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग वो है अपने राजसमंद के अंदर, और ये भी एक गिरि दुर्ग है। और 36 किलोमीटर लंबी दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की। और यह है वो कटारगढ़, झाली बावड़ी और बादल महल है। इसके अंदर क्या है? कटारगढ़ है, झाली बावड़ी है और बादल महल है। कटारगढ़ तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये सुनी थोड़ी चीज़ें होती हैं तो ये याद रह जाती है। पर झाली बावड़ी और बादल महल, कुंभलगढ़ में झाली बावड़ी और बादल महल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और तीसरा है जैसलमेर दुर्ग, जो कि अपने जैसलमेर में ही है, इसको अलग से नहीं करना। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर ज़िले में ही है। और यह एक धानवंत मरुस्थलीय दुर्ग है। तो जैसलमेर दुर्ग कैसा है? मरुस्थलीय दुर्ग है। और इसमें भुर्जें कितनी हैं? वो 99 भुर्जें हैं, यानी 99। और हस्तलिखित जैन ज्ञान भंडार है। और हस्तलिखित
जैन ज्ञान भंडार कौन से दुर्ग में है दोस्तों? जैसलमेर में है। और चौथा अपना है रणथंभौर दुर्ग, जो कि रणथंभौर भी सबको याद रहता है कि ये सवाई माधोपुर में है। ये एक वन एवं गिरी दुर्ग है, मतलब ये वन में भी है, और दूसरा मतलब गिरी मतलब पहाड़ी दुर्ग भी है ये। और ये एक बख्तरबंद है, और ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है इसमें। और आपको याद है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कौन से ज़िले में है, तो इसका आंसर होता है सवाई माधोपुर। और त्रिनेत्र गणेश जी कौन से फोर्ट में है? रणथंभौर में। और इसमें दूसरा क्या है? एक जोगी महल है। एक तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, और दूसरा है इसमें जोगी महल है। कौन सा महल है दोस्तों? जोगी महल है। कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। और उसके बाद में है अपना फिफ्थ है गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में है। ये अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, ये है एक जल दुर्ग है। तो गागरोन दुर्ग सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अपन ने पढ़ी थी इसकी डिटेल में, आपको याद हो तो। और ये है वो आहू और काली नदी के संगम पर स्थित है। गागरोन दुर्ग कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? आहू और काली नदियों के संगम पर स्थित है। और इसमें कौन सी शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग में? मीठे शाह की दरगाह है गागरोन दुर्ग में। और कौन सी छतरी है गागरोन दुर्ग में? वो है अचलदास छतरी है। अचलदास छतरी कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कौन सी जिले में है? झालावाड़ में। और कौन सी दो नदियों के संगम पे है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे। और कौन सी श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और अपना जो लास्ट है सिक्स, यूनेस्को की सूची में शामिल छठा जो दुर्ग है 6 नंबर का, वो है अपने आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग कहाँ है? वो है जयपुर के अंदर। आमेर दुर्ग का मैंने अभी 3-4 जितनी भी मैंने एग्ज़ाम दी है उनमें, मतलब ये पटवारी में, वीडियो में, मतलब मैंने इसमें आमेर दुर्ग के, मतलब जयपुर का एक ना एक दुर्ग के बारे में मैंने, नाहरगढ़, आमेर दुर्ग, मतलब एक ना एक क्वेश्चन मैंने ज़रूर ही देखा है इसके बारे में। तो आमेर दुर्ग जयपुर में है, और मिश्रित राजपूत और मुग़ल शैली दोनों हैं। तो आमेर दुर्ग के अंदर दोस्तों है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का है वो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और शीश महल है इसके अंदर, जिसे दर्पण धाम भी कहा जाता है। और इसमें शीला देवी का मंदिर भी है। तो जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा है वो दुर्ग है, कौन सा फोर्ट है जिसमें मिश्रित राजपूत और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो उसका क्या आंसर रहेगा? आमेर दुर्ग, जो कि कौन से ज़िले में है? वो है अपने जयपुर ज़िले में। और जिसमें कौन सा है वो महल है? वो है शीश महल है अपने आमेर दुर्ग में। और कौन सी माता जी का मंदिर है? ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटे एग्जाम में। तो कौन सा मंदिर है? शीला देवी का मंदिर है, जो कि कौन लेकर आए थे? अपने मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। तो ये थे दोस्तों आज के। तो चलिए इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी अपन देख लेते हैं। तो जो अपने मतलब महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी जो आंकड़े हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो क्या है इसमें उपयोगी आंकड़े? वो ये है कि 2000 में, मतलब यूनेस्को की जो घोषणा हुई थी वो 2013 में हुई थी। घोषणा वर्ष है वो कौन सा है? 2013 में है। और कंबोडिया बैठक में यूनेस्को द्वारा चयन किया गया था। कौन सी बैठक में किया गया था? कंबोडिया बैठक में यूनेस्को द्वारा चयन किया गया था 2013 में। और अपने जो 6 है वो पहाड़ी, मतलब 6 पहाड़ी दुर्ग है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो 6 दुर्ग है, 6 पहाड़ी दुर्ग है जिन्हें है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और कुंभलगढ़ की जो दीवार है मैंने बताई थी आपको 36 किलोमीटर है, और ये भारत की है वो सबसे लंबी सुरक्षा दीवार है। तो ये भी एक मतलब छोटा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरक्षा दीवार कौन से फोर्ट की है? तो वो है अपने कुंभलगढ़ फोर्ट की, जो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर। और परीक्षा के लिए विशेष शिक्षण बिंदु है वो भी अपन देख लेते हैं। तो कौटिल्य वर्गीकरण, आचार्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्गों की 4 श्रेणियां रखी है। तो कौन कौन सी है वो 4 श्रेणियां हैं? वो है अपने ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धनवन दुर्ग और वन दुर्ग।
तो इनको है डिवाइड किसने किया है? आचार्य कौटिल्य ने है वो अर्थशास्त्र के अनुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो कौन-कौन से हैं? ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग और धानमन और वन दुर्ग। तो 4 श्रेणियाँ हैं बताई गई है जो कि इन दुर्गों में स्पष्ट दिखती है। सभ्यता का संगम, यह दुर्ग न केवल सैन्य रक्षा चौकियों के उदाहरण हैं, बल्कि इनके भीतर विकसित बड़े जल संग्रहण, बावड़िया, मंदिर, महल, राजपूत स्थापत्य कला के शिखर भी हैं। लिविंग पोर्ट, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर दुर्ग आज भी जीवंत बस्तियों के रूप में अनूठे हैं। यहाँ पर्यटन और जनजीवन सह अस्तित्व में है। तो अगला जो मैं वीडियो तो दोस्तों अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी मैं इनके क्वेश्चन आंसर, ताकि जो पढ़े हैं उनके अपने मतलब जो भी अपने 6 यूनेस्को में शामिल 6 दुर्ग पढ़े हैं उनके बारे में मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अपनी क्लियर हो जाए, कुछ भी मतलब अपने कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसके लिए मैं अगली जो भी वीडियो लेके आऊँगी इसके क्वेश्चन की लेके आऊँगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं अगला है वो टॉपिक किसके ऊपर लेके आऊँ, कौन सा मैं मतलब आर्ट एंड कल्चर के अंदर कौन सा मैं टॉपिक उठाऊँ। आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, और कुछ कमी हो, कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप मुझे राय दे सकते हैं। तो मैं पूरी ट्राई करूँगी और पूरा कोशिश करूँगी मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट करवाने की और अच्छे तरीके से समझाने की, अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो आज के लिए इतना ही, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट है वो बना के रखना दोस्तों। और जो मेरे चैनल का नाम है वो है राजस्थान जॉब अलर्ट 90 चैनल, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और नए नए वीडियो नए नए कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। तो ऑल द बेस्ट, आप एग्ज़ाम में सफल होइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।